सभी क्रांतिकारियों से मैं आपका बहुत बहुत आभार और सर्वप्रथम मैं भारत के तिरंगे को सलामी देते हुए हमारे परम पूज्य बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान को सहृदय नमन करता हूँ। मुझे बेहद ही खुशी और बेहद ही मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों ने हमें सम्मानित करके बहुत ही अच्छा स्थान दिया है। और मैं चाहूँगा कि मैं धनराज MA BEd बूंदी में 8 साल तक मैंने डॉक्टर अम्बेडकर स्कूल चलाई, जो आज दिन तक भी वहाँ संचालित डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से नहीं है। कोटा में फिलहाल रहता हूँ मैं और अम्बेडकर कॉलोनी पे निवास करता हूँ। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि किताबों में, संविधान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने जीवन को निखार सकती हैं, बदल सकती है, लेकिन दरअसल होता यह है कि हम उनको जीवन पे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। हम पढ़ते तो सब कुछ है लेकिन जीवन में ग्रहण नहीं कर पाते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर हम जीवन में ग्रहण कर पाए तो काफी कुछ बदलाव, अपन तो यहाँ सब जागरूक है, लेकिन अपने जो समाज है, अपने जो समुदाय है, उसमें काफी कुछ बदलाव कर सकते हैं। और साथ ही हमने काफी कुछ बदलाव किया है। कोटा के अंदर गत वर्ष भी हमने ब्लड डोनेट का जो कार्यक्रम किया, कोटा बूंदी बाराजाला वार्ड से हमने उस रक्तदान के अंदर जो हमारी समाज में गोड़ियों तक में नहीं बैठने देते लोग, उनमें 5-5 गोड़ियों में हमने कैंडिडेट निकाले हैं। और मैं आपसे, बस समय कम है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर किसी भी भाई बंधु की अगर ब्लड की कोई दिक्कत हो कोटा के अंदर, तो हमारी टीम से संपर्क करें, हम आपको मुहैया कराएंगे। अभी आने वाले 10-15 दिन में बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में 6 तारीख को संडे न होने की वजह से हमने ये 30 तारीख को कार्यक्रम फिक्स किया है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप वहाँ आ सकते हैं और इसके बाद में हम ब्लड का डोनेट का कार्यक्रम करेंगे। आप भी वहाँ अपनी भागीदारी दे सकते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। अम्बेडकर साहब के चरणों में सत नमन करती हूँ। मंच पर विराजमान हमारे मार्गदर्शक गुरुजी रामनिवास जी को प्रणाम करती हूँ, और मेरी बहनें जो मेरे साथ में बैठी हुई हैं और सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग भाइयों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ कि आप इस संविधान दिवस में यहाँ एकत्रित हुए। और भाई साहब रामशंकर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि ये जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो हमें याद करते हैं और हमारा मान सम्मान देते हैं। इसके लिए इन्हें धन्यवाद देती हूँ और भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये बहुत आगे बढ़े और हमें भी इनके साथ चलने का मौका मिले। आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में अपन इकट्ठे हुए। बाबा अम्बेडकर साहब गरीबों के मसीहा थे। उन्होंने गरीबों के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। उन्होंने यहाँ भी पढ़ाई करी, विदेशों में जाके पढ़ाई करी और अपने लिए उन्होंने संविधान लिखा। आज ये उन्होंने संविधान लिखा, उसी की देन है कि अपन सब एक मंच पे आकर के बोल रहे हैं, नहीं तो अपन लोगों को बोला भी नहीं जाता था। मनुवादी लोग अपनी ही दाल गड़ाते थे, हमें कहीं हक नहीं था, जिसमें महिलाओं को तो बिल्कुल भी हक नहीं था। ये बाबा अम्बेडकर साहब की देन है कि आज हम महिला भी हक के साथ में यहाँ बोल रहे हैं। और उन्होंने संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया था और इसी संविधान के तहत आज हम आगे बढ़ रहे हैं। और सब लोगों ने बताया, ज़्यादा समय लेते हुए आप सब लोगों का आभार व्यक्त, धन्यवाद। एवं बहनों, हम संविधान दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये तो यदि बाबा साहब संविधान में इस तरह के नियम नहीं बनाकर जाते तो हमारे साधारण परिवारों का स्थिति खराब हो जाती। पहले कुछ बोलते भी नहीं थे और ये जो करते बड़े लोग छुआछूत, और इन्होंने बहुत कुछ जातियाँ कर रखी थी। यदि आज बाबा साहब नियम नहीं बनाकर जाते या संविधान नहीं बनाकर जाते तो हमारी स्थिति बहुत खराब हो जाती। इसीलिए यह पूजनीय योग्य है और सम्मान करने योग्य है। और यह संविधान 1949 में तैयार हो गया था और 1950 में लागू किया गया। स्कूल में भी कुछ पाठ चलाना चाहिए अम्बेडकर जी का, ताकि बच्चों को शुरू से ही अम्बेडकर जी के बारे में ज्ञान प्राप्त होता रहे। और मैं तो इनको जो अम्बेडकर ग्रुप चला रहे हैं उनको बहुत
ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ कि हम भी नौकरी करने में ही रह गए, हमें भी ज़्यादा इस बारे में जानकारी नहीं थी। पर मैं आशा करती हूँ आप इसी तरह हिम्मत करके अम्बेडकर ग्रुप चलाते रहिए, इससे हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा और आने वाली पीढ़ी भी कुछ सीखेगी। और स्कूल में भी कुछ पाठ चलाना चाहिए अम्बेडकर जी के बारे में, ताकि बच्चों को भी ज्ञान मिलता रहे। धन्यवाद। जो आपके मन के अंदर कोई बात आप कहना चाहते हैं, आप जल्दी आएं, अन्यथा ये प्रोग्राम फिर आगे बढ़ाया जाएगा।